मातरम। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर आईपी में। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं OSMF के बारे में, और पिछले वीडियोस में हमने जाना OSMF क्या होता है, उसके स्टेजेस के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, अकरेंस और उसके सिम्टम्स के बारे में हमने जाना। आज की वीडियो में इसी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम ट्रीटमेंट में पहुंचे हैं, और ट्रीटमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है फिजियोथेरेपी। दोस्तों OSMF में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो है माउथ ओपनिंग की, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में जाना। और माउथ ओपनिंग जब कम हो जाता है तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है पेशेंट के लिए, और माउथ ओपनिंग को इंक्रीज करना, माउथ ओपनिंग को बढ़ाना ही जो प्राइम मोटिव होता है। तो OSMF के पेशेंट्स में जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो बहुत सारी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। तो अलोंग विथ मेडिकेशंस इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है फिजियोथेरेपी का। तो फिजियोथेरेपी के थ्रू ही माउथ ओपनिंग को इंक्रीज किया जाता है, क्योंकि ऐसा कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जो आपकी माउथ ओपनिंग को बढ़ाए। आपका माउथ ओपनिंग किससे बढ़ेगा? तो फिजियोथेरेपी से बढ़ेगा, मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से बढ़ेगा। तो इसके लिए कुछ माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस रेकमेंड किए गए हैं, और उन माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस को करके ही माउथ ओपनिंग को बढ़ाया जा सकता है। OSMF में मेडिसिन का भी रोल होता है, तो मेडिसिन का रोल कुछ अलग ही होता है, उससे माउथ ओपनिंग बढ़ती नहीं है। तो OSMF में मेडिसिन का जो रोल होता है वो फाइब्रोसिस को स्टॉप करना होता है कि फर्दर फाइब्रोसिस ना हो। तो बॉडी में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं उनकी पूर्ति के लिए मेडिसिन दिए जाते हैं। तो OSMF में मेडिसिन के रोल पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम कंसंट्रेट करेंगे माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस पे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है OSMF की ट्रीटमेंट में। तो दोस्तों OSMF की डायग्नोसिस जितनी जल्दी बने, और OSMF के इनिशियल स्टेजेस में, यानी कि स्टेज 1 में तो माउथ ओपनिंग नॉर्मल होती है, स्टेज 2 में थोड़ी कम हो जाती है माउथ ओपनिंग, स्टेज 3 और स्टेज 2 में, स्टेज 3 में पहुंचने से पहले और स्टेज 2 तक में। तो स्टेज 3 में पहुंचने से पहले, स्टेज 3 में 15 mm से ज्यादा और 26 mm से कम हो जाती है माउथ ओपनिंग। उस स्टेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का। स्टेज 2 में भी बहुत अच्छा, अगर स्टेज 2 में पता चल जाए कि OSMF है और स्टेज 2 OSMF है, तो उसमें माउथ ओपनिंग बहुत बिल्कुल नॉर्मल किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस हैं। तो इसमें सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है आइसक्रीम स्टिक एक्सरसाइज। हम इस मॉडल पर समझते हैं कि आइसक्रीम स्टिक एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आइसक्रीम स्टिक्स है, इसको रबर बैंड से एक बंडल बना दिया गया है, ये दूसरा बंडल बना दिया गया है। ये देखिए, मान के चलिए माउथ ओपनिंग इतनी है, तो ये इस तरीके से आइसक्रीम स्टिक को लगाना है मुंह में, और जैसे जैसे और एक एक स्टिक उस पर ऐड करते जाना है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। अब इस पर क्या करना है, एक एक स्टिक इस रबर बैंड में घुसा करके इसको ऐड करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट डे कुछ दिन एक्सरसाइज करने के बाद माउथ ओपनिंग में इंप्रूवमेंट होगा, फिर एक स्टिक इसमें ऐड कर लेना है। फिर एक्सरसाइजेस करने के बाद और भी इंप्रूवमेंट होगा, फिर एक स्टिक यहाँ पे ऐड कर देना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे माउथ ओपनिंग इंप्रूव होगी। अच्छा, किन्हीं किन्हीं पेशेंट्स में बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, तो आप इस तरीके से एक तरफ एक बंडल रख दीजिए। तो जितने स्टिक्स का ये बंडल रखेंगे, मान के चलिए आप 20 स्टिक्स का ये बंडल रख दिए इस तरफ, तो 20 स्टिक्स का बंडल आप दूसरी तरफ भी लगा दीजिए ऐसे करके, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज करना है, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो इससे क्या होगा कि जॉ में बैलेंस बना रहेगा। दूसरा एक्सरसाइज जो है वो इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम हिस्टर माउथ ओपनर बोलते हैं।
हिस्टर जॉ ओपनर बोलते हैं। इससे हम लोग माउथ ओपनिंग बढ़ाते हैं। ये हिस्टर से जो एक्सरसाइज माउथ ओपनिंग की जाती है, ये पेशेंट को क्लिनिक्स पर बुला करके ही किया जाता है, क्योंकि ये फोर्सफुली इससे माउथ ओपनिंग की जाती है। ये इस तरीके से ट्विस्ट करना होता है और यहां से ओपनिंग बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं इस जॉ मॉडल पर ये इस तरीके से लगा दिया जाता है मुंह में, और ये इस तरीके से लगा दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं मॉडल में इस तरीके से लगाने के बाद फिर इसको ट्विस्ट किया जाता है, इससे माउथ ओपनिंग बढ़ती है। ये हिस्टर माउथ ओपनर हम लोगों के पास ही रहता है और इससे एक्सरसाइजेस के लिए पेशेंट को क्लिनिक्स पर बुलाना पड़ता है और क्लिनिक पर ही हम लोग एक्सरसाइज करवाते हैं, क्योंकि इससे फोर्सफुली माउथ ओपनिंग हम लोग करते हैं और उस केस में हम लोगों को एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है। तो क्योंकि उससे अच्छा खासा फोर्सफुली माउथ ओपनिंग कराने पर अच्छा खासा उनके गालों पर स्ट्रेच पड़ता है, तो जिसके कारण दर्द भी होता है। तो इसके लिए समटाइम्स हम लोगों को एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है गालों पर, उनके म्यूकोजा को एनेस्थेटाइज करके उसके बाद जाके इससे माउथ ओपनिंग बढ़ाई जाती है। तो ओएसएमएफ में जो फिजियोथेरेपी होती है, माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस होती है, वो बेसिकली मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं और फोर्सफुली माउथ ओपनिंग करवाई जाती है। तो ओएसएमएफ में बहुत सारे एक्सरसाइजेस जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, जिससे कि गाल आपके अंदर के चिक म्यूकोजा पर स्ट्रेच पड़े। तो दर्द तो होगा, थोड़ा बहुत आपको दर्द सहन करना भी पड़ेगा और इसमें बहुत ही पेशेंस वाला काम है। तीसरा जो एक्सरसाइज है वो आप घर पे बड़े आसानी से कर सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है ये। एक्चुअली इसमें बहुत मजा भी आएगा इस एक्सरसाइज में। तो ये तीसरा एक्सरसाइज जो है वो इससे करना है। ये देखिए, कॉन्च ब्लोइंग एक्सरसाइज। ये है शंख, और शंख का तो बहुत ज्यादा महत्व है अपने हिंदू धर्म में शंख का। तो इससे एक्सरसाइज करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा बजाना है और इससे मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस तो होंगी ही, साथ ही साथ आपके लंग की भी एक्सरसाइज होगी अच्छे से। तो इसको किस तरीके से करना है, इसको बहुत आप टाइमर ले लीजिए, घड़ी देख करके टाइमिंग नोट करिए कि आप कितना लंबा बजा पा रहे हैं। तो धीरे धीरे उसको इंप्रूव करते जाइए। पहले 10 सेकंड बजा पा रहे हैं, फिर 15 सेकंड, देन 20 सेकंड्स। इस तरीके से आप खुद ही नोट करते जाइए, खुद ही नोटिस करिए कि हम कितना इंप्रूव कर पा रहे हैं। तो जब आप शंख को फूकिएगा तो आपके गाल फूलेंगे, स्ट्रेच होगा, यहाँ का मसल स्ट्रेच होगा। तो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है ये। घर में और भी सदस्य हैं तो उनके साथ आप कंपटीशन लगा सकते हैं, शंख वादन प्रतियोगिता कर सकते हैं कि कौन कितने लंबे समय तक शंख बजा पा रहा है। तो इस तरीके से आप शंख को बजा करके आप इसमें देखिए 5 सेकंड बजा पा रहे हैं या 8 सेकंड बजा पा रहे हैं, फिर जाके उसको इंप्रूव करने की कोशिश करिए। 10 सेकंड बजाइए, 15 सेकंड्स बजाइए। धीरे धीरे जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, लंग एक्सरसाइज तो होगी ही, लेकिन अपने गाल भी स्ट्रेच होंगे और गाल का बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होगा। जब आप शंख बजाते हैं तो गाल का तो एक्सरसाइज होता ही है, उसके साथ साथ लिप्स का भी एक्सरसाइज होता है। तो ये केवल वही जान सकते हैं जो शंख बजाते हैं, क्योंकि लिप्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है शंख बजाने में। फोर्थ एक्सरसाइज जो है उसमें आप फोर्सफुली अपने हाथों से जॉ को ओपन कर सकते हैं और जोर लगाना होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि जब दर्द होता है पेशेंट तो पेशेंट उससे कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाता जितने की रिक्वायरमेंट है, और जब दर्द होता है तो वो इससे हार मान लेता है। तो इसके लिए तो इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। जब आप खुद के हाथ से, अपने ही हाथ से जो है कि माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, फोर्सफुली जॉ को ओपन करेंगे। फिफ्थ एक्सरसाइज, तो ये भी बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइज है। वो ये है, ये देखिए, ये मिनरल वाटर बॉटल है, ये खाली बॉटल है। इसको आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, इस तरीके से क्रश कर दीजिए, इस तरीके से क्रश कर दीजिए। उसके बाद फिर इस तरीके से फुलाइए।
ये आप करते रहिए, कईयों बार करिए इसको, ये इस तरीके से, तो रिपीट करते जाइए इसको। तो इससे भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज होगा आपके गालों पर, आपके ओरल म्यूकोजा पे स्ट्रेच आएगा। बॉटल को क्रश करिए, फुलाइए, फिर से क्रश करिए, फुलाइए। आप रिपीटेडली इसको कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा इससे। 6th एक्सरसाइज, छठा एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में आप किसी भी एक पाइप को ले लीजिए, जितना पतला पाइप रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। आप उससे ब्लो करने की कोशिश करिए, उससे एयर पास करवाइए, और जितना फोर्सफुली आप ब्लो करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा एक्सरसाइज होगा आपके मसल्स का, आपके चिक म्यूकोजा का, चिक मसल्स का उतना ही अच्छा एक्सरसाइज होगा। तो आप कोशिश करिए कि पतला से पतला पाइप लेकर के उसमें आप ब्लो करें फोर्सफुली। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वह बलूनिंग एक्सरसाइज। आप बहुत सारे बलून्स ले लीजिए और उनको फुलाइए, फिर एयर निकालिए, फिर उनको फुलाइए। तो बलूनिंग एक्सरसाइज में जब आप बलून को फुलाते हैं तो उस समय भी आपके गालों के मसल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और अच्छा, जितने छोटे आप बलून फुलाएंगे उतने ज्यादा जो है कि आपको फोर्सफुली उसको फुलाना पड़ेगा, और फोर्सफुली जब फुलाएंगे तो गालों के मसल्स का अच्छा एक्सरसाइज होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं, वार्म सलाइन यानी कि नमक पानी का, गुनगुना नमक पानी को आप 1 गिलास गुनगुना पानी में थोड़ा सा नमक मिलाइए, और फिर उसे मिक्स करके आप एक सिप ले करके, मतलब इतना आप पानी लीजिए मुंह में कि वो थोड़ा अधिक हो, और लेने के बाद उसको मुंह में इस तरीके से होल्ड करके रखिए आप। अब जितने लंबे समय तक, कम से कम 1 मिनट तक तो होल्ड करने की आप कोशिश करिए, और 1 मिनट, उसके बाद फिर जाके टाइमिंग आप बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से जितने लंबे समय तक आप होल्ड कर पाइएगा उतना अच्छा एक्सरसाइज भी होगा, और इसके साथ साथ नमक पानी का कुल्ला होने की वजह से वहां बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी पड़ेगा। तो गालों का इन्फ्लेमेशन और वहां के जो म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन है वो भी कम होगी। तो दोस्तों ये सब कुछ एक्सरसाइजेस थे जो अभी हमने आपको बताया। और OSMF के पेशेंट्स जिनकी माउथ ओपनिंग कम हो गई है, वो अगर इसे ईमानदारी से करेंगे, कुछ सेशंस डिवाइड कर लेंगे कि दिन भर में आपको 3 बार 4 बार 10-10 15-15 मिनट के लिए ये सारे एक्सरसाइजेस करने हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, और माउथ ओपनिंग 10 to 15 mm तक इम्प्रूव करेगी। तो अच्छा, इनिशियल स्टेजेस में अगर माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस की जाए तो इसका और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। OSMF के एडवांस्ड स्टेजेस में माउथ ओपनिंग जिसमें बहुत कम हो जाती है, तो वहां बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा माउथ ओपनिंग को इम्प्रूव करना। तो इनिशियल स्टेजेस में अगर पता चल जाए OSMF के बारे में, और वहां माउथ ओपनिंग को अच्छा खासा इम्प्रूव कराया जा सकता है, नियर टू नॉर्मल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हौसला अफजाई के लिए एक लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन का ऑल बटन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।